नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा पार्टी, आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। और बच्चा पार्टी, बार बार मैं ये कहना चाहूंगा कि इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस 35 ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में आने वाला बनेगा वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा बच्चों। ओके जी, चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने ये दे दिया गया है। बच्चा पार्टी, अगर मैंने बता के चला कि 35 ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, तो समझा समझा के मानो ना 120 से ज्यादा प्रश्न को कवर करेंगे। इसलिए आज प्रॉमिस कर लो कि भैया हम पिछले क्लास को छोड़ देते थे, लेकिन इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आज हम देख लेंगे कमेंट सेक्शन में कितने साथी ये यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं ये चैलेंज को। बच्चों यहाँ पे देखो, पूछा जा रहा है कि कॉपर पायराइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है। बच्चों, कॉपर पायराइट का एक बार एग्जाम में सूत्र पूछा गया था, जो कि होता है CuFeS2। क्या होता है बच्चों? CuFeS2 ये कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। अच्छा बच्चों, ये टीन का कौन सा होता है? SnO2 नाम सुने हो, जिसे आप कैसीटेराइट बता के चलते हो, तो ये टीन का हमारा कैसीटेराइट हो जाएगा। ये तांबा जो लिखा गया, इसका इंग्लिश कॉपर होता है बच्चों। तो कॉपर जो होगा ना, कॉपर पायराइट, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एल्युमिनियम का कई बार एग्जाम में आया हुआ है ना, तो याद रखिएगा ये बॉक्साइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट बच्चा पार्टी, और बॉक्साइट का सूत्र अब की बार आ सकता है, जो कि होता है Al2O3 इंटू में 2H2O होता है बच्चों। ये बॉक्साइट का सूत्र होता है। अच्छा, लेड का कौन सा होता है बच्चों? PbS, जिसे आप गैलेना बता के चलते हो बच्चा पार्टी। ओके, तो ये सब बात आप लोग याद रखिएगा। जितना मैं अलग से बता रहा हूं, एकदम क्या करो बच्चा पार्टी, रट जाओ आप लोग। ओके बच्चों, चलो एक बार आया था सिनेबार का, मैं यहाँ पे बता देता हूं बच्चों। सिनेबार का कौन सा होता है? जो कि यहाँ पे सिनेबार HGS इसका नाम होता है। तो ये मरकरी मतलब Hg का हो जाएगा। तो बच्चों ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलो अब अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दूसरा नंबर सवाल देखो, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में यहाँ पे कौन सा धातु है जो सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बच्चों एकदम क्या हो, फ्री स्टेट इन नेचर। बच्चा पार्टी बताओ कौन सा हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सोना होता है। अगर सोना ना मिले तो बच्चों प्लेटिनम लगाइएगा। अगर प्लेटिनम और सोना दोनों ना मिले तो चांदी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन मेन आंसर जो होगा वो सोना धातु हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि सोना अत्यंत अक्रिय धातु है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताएंगे सभी साथी। और पूछा जा रहा है कि मैग्नेटाइट का सूत्र निम्नलिखित में कौन है? जल्दी से आप लोग बता के चलो बच्चा पार्टी। ये देखो, पहले FeS2, इसका नाम क्या होता है? FeS2 का नाम क्या होता है बच्चा पार्टी? ये होता है आयरन पायराइट। क्या होता है यहाँ पे याद रख लो, आयरन पायराइट होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब ये हमारा मैग्नेटाइट है तो करेक्ट हो जाएगा, जो कि लोहा का अयस्क है। ऐसे चारों लोहा का अयस्क है, लेकिन मैं सबका नाम बता देता हूं बच्चों। ये लोहा का मेन और होता है, जिसे हम हेमेटाइट कहते हैं। मेहेटाइट नहीं भैया, हेमेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम हेमेटाइट कहते हैं, तो याद रखिएगा। और ये FeCO3 को हम सीडेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया जी? सीडेराइट कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये सभी के सभी लोहा का अयस्क है। अगर पूछे लोहा का मुख्य अयस्क कौन सा, तो हेमेटाइट होता है बच्चों। अगर हेमेटाइट ना देखे, इसका सूत्र लिख दे तो Fe2O3 हो जाएगा। लेकिन अभी का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसे हम मैग्नेटाइट बता के चलते हैं बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चा पार्टी, आज आपने प्रोमिस किया है कि लास्ट तक बने रहेंगे और सभी प्रश्नों को याद करेंगे। देखो यहाँ पे है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है।
कि जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे चीनी भी है, लवण भी है, मतलब ये दोनों के दोनों तो क्रिस्टल है। तो बच्चों आपका सही जवाब सी होगा। ये प्लास्टिक आ जाए, इसके अलावा बच्चा पार्टी रबर आ जाए, क्या रबर आ जाए, उसके बाद यहाँ पे ग्लास आ जाए जिसे आप क्वार्ट्ज ग्लास बता के चलते हो। और अगर ऐसे यहाँ पे उदाहरण आ रहे हैं ना तो बच्चों आप बता के चलिएगा ना भैया वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। किसका बच्चों? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि सह संयोजक क्रिस्टल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? कोवेलेंट क्रिस्टल का उदाहरण देखो, सह संयोजक क्रिस्टल को हम नेटवर्क क्रिस्टल भी बता के चलते हैं बच्चों। हीरा भी हो जाएगा, ग्रेफाइट भी हो जाएगा, सिलिका भी हो जाएगा। तो ये सभी के सभी हमारा जो है ना ये सह संयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, ऐसे आप जानते हो क्या कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? बताओ क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? अलग से भी मैं पूछते चलूंगा क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे भैया 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? जल्दी से आप लोग बता के चलो। तो एक होता है आणविक क्रिस्टल, दूसरा होता है आयनिक क्रिस्टल, तीसरा होता है हमारा सह संयोजक क्रिस्टल और चौथा होता है धात्विक क्रिस्टल। याद रखिएगा मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो। 6 नंबर सवाल है, क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कह सकते हो मेरे भाई, बताओ जल्दी से। यहाँ पे है क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? 7 होती है बच्चों। अगर पूछे ना कि ब्रेविस जालक कितने होते बताओ, यहाँ पे बताओ ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? ब्रेविस जालक बताओ बच्चा पार्टी जल्दी से। तो भैया ये 14 होते हैं। अच्छा अगर पूछे घनाकार क्रिस्टल में मेरे भाई, क्या पूछेगा? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? तब आप लोग 3 बता के चलिएगा बच्चों। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई। एक एक प्रश्न को याद करते हुए चलिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बीसीसी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे बच्चा पार्टी को मैं समझा दूं और बच्चों यहाँ पे मैं सभी के सभी बता देता हूं, जिससे कि परमाणु संख्या पूछे, समन्वय संख्या पूछे, रिक्ति पूछे या फिर उसमें भरा हुआ भाग पूछे, सभी मैं यहाँ पे बता देता हूं। देखो एक हमारा कौन सा होता है? एससीसी होता है, उसके बाद दूसरा बीसीसी होता है, तीसरा हमारा एफसीसी होता है, जो कि ये 3 मेन होता है बच्चों। अगर इसमें बच्चों यहाँ पे एटम पूछे ना, एटम ए से एटम याद रख लो, ए फॉर एटम। ओके बच्चों, देखो एससी में अगर एटम पूछे ना तो 1 होते हैं, फिर बीसीसी में एटम पूछे 2 होते हैं और एफसीसी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये हमारा परमाणु निकल गया बच्चों। और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम सी द्वारा दर्शाते हैं। एससीसी में समन्वय संख्या पूछे बच्चा पार्टी, क्या बताओगे? क्या बताओगे भैया? वो हमारा 6 होता है, बीसीसी में 8 होता है और एफसीसी में 12 होता है। चलो ये भी हो गया। अच्छा इसमें भैया भरा हुआ भाग कितना होता है? भरा एग्जाम में आया हुआ है जी। चलो यहाँ पे भ से भरा याद रखो, ऐसे भरा हम लिख देते हैं। तो देखो एससीसी में भरा हुआ जो भाग होता है बच्चा पार्टी, वो हमारा 52.4% या फिर 2%, यहाँ पे 4% होता है। 52 पॉइंट यहाँ पे 4% होता है। बीसीसी में हमारा 68% भाग भरा हुआ होता है और एफसीसी में यहाँ पे 74% भाग भरा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखो खाली भी मैं बता देता हूं। अच्छा यहाँ पे बताना एससीसी में खाली कितने होते थे? 100 में से इसको घटा लेना ना बच्चा पार्टी, कितना बचेगा? 47.6 बचेगा। यहाँ पे 47.6%। बीसीसी में खाली बच्चा पार्टी, यहाँ पे देखो अभी एग्जाम यहाँ पे प्रश्न बनेगा आपसे, देख लेना। उसके बाद देखो एफसीसी में खाली पूछेगा तो आपका 26% हो जाएगा। ये हो जाएगा ना बच्चा पार्टी। तो देखो यहाँ पे कितने 4 ये हो गए, 4 ये, मतलब 16 प्रश्न यहाँ से आपका बन गया बच्चों। तो बताओ यहाँ पे देख के बनाओ। बीसीसी में परमाणु की संख्या 2 है भैया, एटम मतलब परमाणु, आपका राइट आंसर ए होगा। बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे बच्चों 8 लगाइएगा। बीसीसी में यहाँ पे भरा हुआ भाग पूछे 68% बताइएगा बच्चा पार्टी, और खाली यहाँ पे रिक्तिका पूछता है ना 32% बताइएगा बच्चों। ओके, इन सभी को आपको रट लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल है, क्या पूछा गया है? वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है क्या कहलाता है? बच्चा पार्टी देख लेना, इस क्लास से एग्जाम में कितना सारा प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चाहे मैं समझाने से, यहाँ पे देखो मैं जितना समझा रहा हूं उससे भी एग्जाम में आ जाता है। इसीलिए पूरे के पूरे क्लास को आप एकदम पूरे कंसिस्टेंसी के साथ देखो। यहाँ पे है वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है, वो कौन सा हो जाएगा? शॉर्टकी दोष हो जाएगा। और फ्रेंकल दोष के कारण यहाँ पे क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अपरिवर्तित रहता है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो
बहुत अच्छे मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो। 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ताप परिवर्तन से मिल यहाँ पे विलयन की मोलरता क्या होती है? अगर भैया मोलरता आता तो बता देते, ये अपरिवर्तित रहती है, लेकिन ताप परिवर्तन से विलयन की मोलरता भैया सीधे रूप से परिवर्तित हो जाती है। 9 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा। और अगर मोलरता आता तो परिवर्तन नहीं होती है बच्चों। अच्छा, मोलरता को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोलरता को बड़ा एम द्वारा दर्शाते हैं। मोल प्रति कौन सा हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को यहाँ पे बच्चों मोलरता बता के चलते हैं। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है, किसी भी विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? पहले आपको ये पता है कि विलय का मोल प्रभाज n बटा में n प्लस n होता है। फिर यहाँ पे योगफल है तो बीच में जोड़ देना पड़ेगा। और विलायक का मोल प्रभाज कितना? ऊपर में बड़ा वाला n, फिर छोटा वाला n प्लस बड़ा वाला n। और इसका अगर आप योगफल करते हो बच्चा पार्टी, भिन्न का जोड़ करते हो ना, तो n प्लस n बटा में n प्लस n, मतलब दोनों सेम है, काट दो, बराबर में 1 बचेगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एग्जाम में क्या आएगा? पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन विलय का मोल है। बच्चों विलय के मोल के लिए ये याद रख लो, ये क्या है? ये विलय का मोल है। पूछ देगा विलायक का मोल कौन सा हो जाएगा? बच्चों ये विलायक का मोल है। विलायक नहीं, आप लोग विधायक ही याद रखो या फिर विलायक याद रखो बच्चों। ये दोनों से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन जाएगा और दोनों का योगफल 1 होता है बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। और बच्चा पार्टी एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर दो ना, जल्दी से आप लोग क्लास यहाँ पे लाइक कर दो। और अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो बच्चा पार्टी सब्सक्राइब कर लो। डेली क्लास का टाइम आम के यहाँ पे शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे। आम के बोल दिया था क्या बच्चा पार्टी में? चलो बताओ यहाँ पे हेनरी का नियम कौन सा होता है? P बराबर यहाँ पे P नोट एक्स जो होता है क्या बच्चा पार्टी? P बराबर के एच एक्स होता है, क्योंकि P बराबर P नोट एक्स जो है ना, ये भैया राउल्ट का नियम है। ये किसका है? ये राउल्ट का नियम है मेरे भाई। तो ये आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। KH को हम हेनरी नियतांक कहते हैं। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? देखो याद रखिएगा, विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और विलियन के 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। एक होता है क्वथनांक का उन्नयन, दूसरा होता है हिमांक का अवनमन, यहाँ पे तीसरा होता है कौन सा? परासरणी दाब, और चौथा होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बच्चा पार्टी लिख दिया जाए क्या? इंपॉर्टेंट यहाँ पे उदाहरण है, एक लिख लो। एक हमारा होता है क्वथनांक का उन्नयन बच्चों, क्वथनांक यहाँ पे का उन्नयन होता है। आप ऐसे करके बच्चा पार्टी, उतना नहीं, क्वथनांक का उन्नयन होगा। एक हमारा बच्चा पार्टी हिमांक का अवनमन हो जाएगा। एक हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे याद रखना मेरे भाई, एक हमारा कौन सा होगा? परासरणी दाब हो जाएगा। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ये हमारा वाष्प दाब का क्या हो जाएगा? आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। ओके बच्चों, यहाँ पे बताओ कौन सा मिला? तो क्वथनांक का उन्नयन मिला, जो कि बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो। प्रश्न क्या पूछा गया है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त हो जाएगा? सोडियम धातु। बच्चों कैथोड पर जो होता है ना, वो कौन सा अवकरण होता है ना, याद रखिएगा, जो कि सोडियम धातु हो जाएगा। और एनोड पर कौन सा ऑक्सीकरण होता है? जो कि यहाँ पे क्लोरीन गैस मुक्त होता है। तो याद रखिएगा ये बात आप। करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल ये बता के चलो। फैराडे का प्रथम नियम कौन सा हो जाएगा? फैराडे साहब का प्रथम नियम M बराबर ZCT होता है। M समानुपाती CT, M बराबर हमारा ZCT हुआ था। M बराबर कभी कभी ECT मिल जाता है। Z एक नियतांक है जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बताओ यहाँ पे एक फैराडे बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? एक फैराडे बराबर 96,000, यहाँ पे क्या होता है? 96,494 कूलम होता है। और बच्चों इसके इक्वल हम कह देते हैं कि भैया 96,500 कूलम है, लगभग में बता के चलते हैं। और इसके बराबर क्या होता है जानते हो? इसके बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बच्चों क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। और आपका करेक्ट आंसर 96,500 कूलम हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? 15 का ए वाला ऑप्शन आप लगा के चल रहे हो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 16 नंबर सवाल है कि सेल स्थिरांक का मात्रक जो है निम्नलिखित में कौन है? सेल स्थिरांक को हम x द्वारा दर्शाते हैं। x बराबर L बटा
में ए हो जाएगा। बच्चों देखो लंबाई का हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ा दो, बचा यहाँ पे 1/सेंटीमीटर, तो इसको ऊपर कर लो, सेंटीमीटर इनवर्स बचेगा। ओके बच्चों, इसको ऊपर करोगे तो माइनस लग जाएगा ना बच्चों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, देखो अगर फिजिक्स में जाए ना तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, ये आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो ये सब बात आप याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो फिजिक्स की क्लास यहाँ पे जिंदाबाद। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे लोहे का अयस्क कौन सा हो जाएगा? अगर आप यहाँ पे कौन सा हेमेटाइट लगा रहे हो बच्चा पार्टी, तो क्या करेंगे, यहां से कलम फेंक के मारेंगे, क्योंकि बच्चा पार्टी मैंने बताया अगर मुख्य अयस्क पूछे तो आप लोग यहां पे लगाओगे हेमेटाइट, लेकिन अगर मुख्य अयस्क नहीं पूछा है तो ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सभी के सभी हमारा क्या हो जाएगा, लोहा का अयस्क हो जाएगा बच्चों। ओके चलो यहां पे बच्चों मैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम का बड़ा फेवरेट होता है। देखो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क देखो, जिंक ब्लेंड होता है, उसके बाद कैलेमाइन भी होता है, जिंकाइट भी होता है, लेकिन बॉक्साइट भैया यहाँ कहां से घुस गया? हमने बताया था बॉक्साइट मतलब Al2O3 इनटू में यहाँ पे 2H2O होता है, तो मतलब बताओ तो ये Al मतलब क्या होगा? Al मतलब बच्चा पार्टी एल्युमिनियम हो जाएगा ना, तो ये बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का अयस्क है। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, जो कि जिंक का अयस्क तो नहीं है। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 19 नंबर सवाल है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? सक्रिय भार पर निर्भर करता है। 19 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? डी वाला ऑप्शन आप बता के चल रहे हो ना, करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है? बच्चा पार्टी देखो रासायनिक अधिशोषण में मुक्त उष्मा आता है बच्चों। मुक्त उष्मा कितना होता है? वो 40 से लेके यहाँ पे 400 किलो जूल बट्टा में मोल होता है बच्चों। ये जानते हो ये एक आणविक स्तर बनाता है। क्या करता है? ये एक आणविक स्तर को बनाता है बच्चा पार्टी, और ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। और इसी तरह बच्चा पार्टी अगर भौतिक अधिशोषण आ जाए तो इसमें मुक्त उष्मा 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल होता है। कितना होता है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। और बच्चा पार्टी ये कैसा होता है? उत्क्रमणीय हो जाता है। उसके अलावा बच्चा पार्टी ये बहुआण्विक स्तर बनाता है। क्या करता है? ये यहाँ पे बच्चों बहुआण्विक स्तर को बना के चलता है। तो ये सब बात आप लोग याद रखिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे अभी का राइट आंसर क्या होगा? रासायनिक वाला बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। ये बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या, देखो मैंने क्या बताया, जो मैं समझाऊंगा उससे प्रश्न आप अच्छे से बना पाओगे। भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी उष्मा उत्सर्जित होती है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल में, ये तो आसानी से बनाओगे। और अगर रासायनिक वाला है तो 40 से लेके 400 किलो जूल बट्टा में मोल लगाओगे आप लोग। अब समझ गए बच्चा पार्टी? चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे रहा 22 नंबर सवाल, बताओ यहाँ पे कौन सा पूछा गया बच्चों? लगाओ। प्रश्न है कि एंजाइम का मुख्य अवयव कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम का मुख्य अवयव प्रोटीन होता है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, आप लोग याद रखोगे। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम हो जाएगा? किसके लिए बच्चों? K2SO4 के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं बताओ? पोटेशियम सल्फेट कहते हैं ना। चलो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइडर? द्रव से स्नेह करने वाला बताओ। गोंद हो जाएगा बच्चों। एक बार आया था एग्जाम में गम, और बच्चा पार्टी ने वो वाला जिंदगी वाला गम समझ के गलत ना कर दिया हो बच्चों। गम मतलब गोंद होता है, आपने पढ़ा होगा ना बचपन में वो गुड इंग्लिश वाला बुक में। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 25 नंबर सवाल है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? डाई, यहाँ पे स्टेज का डाई स्टेज मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी लगाते चलिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? मेरे भाई पहले आपसे शून्य का आ सकता है, तो शून्य का क्या होता है? वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके लिए हाफ लाइफ एग्जाम में आता है, जो कि A/2K होता है, ये बात आप याद रख लो। ये तो शून्य हो गया। अब देखो प्रथम के लिए इकाई आ सकता है जो कि सेकेंड इनवर्स होता है। इसके लिए हाफ लाइफ कितना होता है? 0.693/K होता है, तो ये हमारा हो गया प्रथम वाला। अच्छा द्वितीय के लिए बताओ जल्दी से। द्वितीय के लिए बच्चा पार्टी कौन सा होगा? मोल इनवर्स, यहाँ पे बच्चा पार्टी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स याद रखिएगा। आपका यहाँ पे है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, आपका राइट आंसर ए होगा सेकेंड इनवर्स बच्चों।
क्या बता रहे हो? सेकंड इनवर्स बताना आप लोग, करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपका शून्य कोटि होगा, ये द्वितीय कोटि हो जाएगा, और ये यहाँ पे वो सेल स्थिरांक का हो जाता है, मैंने ऊपर बताया आपको। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है? बताओ, एक बार आया था कि फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किस अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है बच्चों। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 27 का मेरे भाई ए लगाइएगा। और बच्चा पार्टी, अभी तक आपने क्लास लाइक करने के लिए भूल गया है तो एक बार जल्दी जल्दी से क्लास को सभी साथी लाइक जरूर से कर लीजिएगा। ओके जी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो हंसाने वाला गैस है? तो N2O को हम यहाँ पे हंसाने वाला गैस बता के चलते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2S2O7 होता है। क्या होता है बच्चों? H2S2O7 होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो, आवर्त सारणी में यहाँ पे देखो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? 30 का बता के चलो जल्दी से बच्चा पार्टी, वो कौन सा होगा? सल्फर हो जाएगा। 30 यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अच्छा बच्चों ये बताओ, ग्रुप 16 वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? कैल्कोजन बता के चलते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कैल्कोजन बता के चलते हैं, जो कि कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम होता है और पोलोनियम होता है। ये 5 वाला होता है ना। तो देखो यहाँ पे सल्फर दिया गया है, ऑक्सीजन भी हो जाता तो वो भी लगा देते। तो अभी का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बच्चों। ओके जी। चलो बहुत अच्छे मेरे भाई, 30 का आपने ए बता के चला, जो कि बहुत ही अच्छा आंसर है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 31 नंबर सवाल है कि विटामिन की खोज आखिरकार किसने किया था? विटामिन की खोज बच्चा पार्टी किसने किया था? जो कि 1912 में किया था, और वो किया गया था बच्चा पार्टी यहाँ पे फंक साहब के द्वारा। अच्छा, लेजर का आविष्कार किसने किया था बच्चों? लेजर का बताना। लेजर का 1960 में किया था। किसने किया था? थियोडोर मैमन ने बच्चों, याद रखिएगा। ये फिजिक्स का यहाँ पे बात हो गया। चलो इसको हटा दो। यहाँ पे विटामिन बच्चों, विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है बच्चों। देखो कौन कौन सा होता है? एक होता है जल में घुलनशील, जो कि हमारा कौन सा? बी और सी होता है। उसके बाद एक हमारा वसा में घुलनशील होता है, कौन सा होता है? ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ये हमारा वसा में घुलनशील हो जाएगा, तो याद रखना है आपको बच्चा पार्टी। ओके। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 32 नंबर सवाल है, कार्बनिक यौगिक में कैसा तत्व उपस्थित होना चाहिए? तो कार्बन तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन नहीं रहेगा तो मजा कैसे आएगा? तो आपका 32 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलो अगला बताओ, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में मेरे भाई किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब AgBr का बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस हीलियम होता है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस मेरे भाई हीलियम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलो 35 नंबर सवाल, और बच्चा पार्टी अगर आप और भी प्रश्न करना चाहोगे तो बोल दो, मैं आपको और भी प्रश्न करा दूंगा। एक बार जल्दी से बता दो कि भैया और करा दो 35 ऑब्जेक्टिव। चलो बताओ, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है? बल्ब में भरने के लिए वही ना, आर्गन होता है बच्चों। अच्छा, आर्गन ही क्यों होता है? क्योंकि इसका फिलामेंट है ना बच्चों, वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का गलनांक जो है ना वो उच्च होता है, कम से कम 3400 से लेके 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो याद रखिएगा आप लोग बच्चा पार्टी, 35 और करा दिया जाए जल्दी से बच्चा पार्टी बता के चलो, 35 और करा दिया जाए क्या बच्चा पार्टी? सर्दी लग गया है ना, ठंडी है ना, तो आप लोग ऐसे आवाज को नहीं लीजिए सर ऐसे काहे बोल रहे हो। चलो बताओ, यहाँ पे और करा दिया जाए। चलो हम 35 आपको और करा देते हैं, जिससे कि साथी को और भी मजा आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो बताओ, यहाँ पे शायद सेट हुआ था, देख लेते एक मिनट। ये वाला प्रश्न होगा तो जरूर करा देंगे। चलो प्रदीप भैया का तो यहाँ पे आ चुका है। अब देखो यहाँ पे 35 हम लोग और प्रश्न कर लेते हैं, जिससे कि मजा 2 गुना आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये प्रश्न हम लोग फास्टली कर लेंगे, पिछले क्लास के समझाए, पिछले क्लास नहीं, पिछले जो 35 करवाया उससे समझ गए होगे, तो ये सब आप आसानी से बता पाओगे। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे 1 मिनट, प्रश्न भी आ चुका है बच्चा पार्टी, आप लगाते हुए चलिएगा। देखिए प्रश्न है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? रबर हो जाएगा। बेरवादार मतलब अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बच्चों, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीरा आए, ग्रेफाइट आए, तो मैंने वहां पे बताया कि सहसंयोजक क्रिस्टल है। नमक बच्चों कौन सा होता है? नमक यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण हो जाता है, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, देखो वहां पे मैंने लिखा था BCC में परमाणु, लेकिन यहाँ पे देखो हिंदी में लिखा पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु संख्या।
आप यहाँ पे बच्चों गलत नहीं करोगे, क्योंकि इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से लिखा गया है और मैंने इसमें परमाणु 2 बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना इसमें मैंने 8 बता के चला था, तो आप कैसे गलत कर लोगे बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग लिख दो कि एफसीसी इकाई सेल में। लो भैया देखो, पिछला जो है मैंने बताया ना कि वहां पे रिक्तिका पूछा जा सकता है, भरा हुआ पूछा जा सकता है, तो अब बताओ यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या पूछा जा रहा है, पैकिंग का फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी इसका आंसर लगा दो, मैं नहीं बताने वाला। 32% तो बीसीसी में खाली होता है, तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा। अब बता दो जल्दी से कि हाँ भैया ये सब हमें याद है, तो आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को करा दो। तो बच्चा पार्टी आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे खाली भैया 26% होता है, क्योंकि 74% तो हमने भर दिया था बच्चों। पैकिंग का प्रभाज पूछा गया है, और पैकिंग का अगर इफिशियंसी होता ना बच्चों, तो वो हमारा क्या हो जाता, तो वो हमारा यहाँ पे 74% हो जाता। ओके बच्चा पार्टी, चलो। और अगर ये बीसीसी में खाली पूछे ये बताइएगा, और अगर एससी में पूछे तो ये बताओगे। उसके बाद ये तो बीसीसी में भरा हुआ भाग है। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है बच्चा पार्टी, कौन सा नहीं होगा। देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब नहीं होता। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन लिखा होता तो होता, क्योंकि वाष्प दाब खाली नहीं होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देख रहे हो आपका टेस्ट होता जा रहा है मेरे भाई। देखो यहाँ पे बताओ समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है, 30 एटीएम होता है। समुद्र जल का परिसारक दाब मेरे भाई 30 एटीएम होता है। 5 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए बता के चलिएगा। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि विशिष्ट चालकत्व की क्या इकाई होती है। विशिष्ट चालकत्व मेरे भाई यहाँ पे कंडक्टेंस का पूछा गया। बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा। हमने कप्पा के द्वारा दर्शाया था, कप्पा के बराबर 1/r इंटू में l बटा में a होता है। अब देखो 1/r, तो 1/r मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, इंटू में लंबाई का आप सेंटीमीटर ले लो, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, ये से ये उड़ा दो तो आपका बचेगा, इसको यहाँ पे 1/ओम बचेगा, यहाँ पे ओम लिख लो, इंटू में 1/सेंटीमीटर बचेगा। इसको ऊपर कर लो दोनों को तो ओम इनवर्स लग जाएगा, और सेंटीमीटर को ऊपर करोगे तो इनवर्स लग जाएगा। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किस में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ये प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा, जरा इसे भी याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है कि विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे। फैराडे साहब ने दिया था बच्चों 1831 ईस्वी में। कब दिया था, 1831 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओस्टवाल्ड बच्चा पार्टी नाइट्रिक अम्ल तैयार करते हैं ना ओस्टवाल्ड विधि से। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में यहाँ पे किसके बीच होता है। बताओ जल्दी से। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान बच्चों निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है, तो 2 और 3 के बीच में होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 9 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का व्यंजक बच्चा पार्टी व्यंजक नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों वेग जो है ना ये दिया गया है, तो बताओ यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो बताओ ना कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस में n हो जाएगा, तो n + 1 कहो 1 + n कहो। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। गुना नहीं है, जो n गुना 1 करेंगे तो n हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु बच्चों किस पर निर्भर नहीं करता है। अर्धायु देखो हाफ लाइफ बराबर 0.693 बटा में के, मतलब यहाँ पे कहीं भी सांद्रता दिख रहा है क्या बच्चा पार्टी, नहीं। प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर यह निर्भर नहीं करता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन अधिशोषण जो है, लो ये मैंने आपको समझा के बताया था मेरे भाई, इसीलिए तो बताता हूं कि क्लास को ध्यान से देखा करो। देखो अधिशोषण जो बहुआण्विक स्तर को बनाता है वही तो हमारा भौतिक अधिशोषण है, क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक स्तर बनाता है बच्चों। ये बच्चों एक स्तरीय होता है, कौन सा एक स्तर होता है इसमें बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि दूध एक उदाहरण है किसका, इमल्सन का बच्चों। इमल्सन मतलब पायस, कभी कभी हिंदी में ऐसे पायस लिखा रहता है, याद रखिएगा बच्चों। क्लास को लाइक करते जा रहे हो ना मेरे भाई, जरूर कर लीजिएगा ना। चलो आगे बढ़े क्या बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल यहाँ पे बता के चलो। सवाल है क्या, अपमार्जक को क्या कहा जाता है, पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है, सरफेस एक्टिवेटर कहा जाता है बच्चा पार्टी। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि लोहे का अयस्क कौन सा हो जाएगा। ये शायद प्रश्न मैंने कराया है बच्चों, बताओ
कौन सा हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, सीडेराइट हो जाएगा, यही तो लोहा का अयस्क है। और अगर मुख्य पूछता तो हम हेमेटाइट बता के चलते। नेक्स्ट बता के चलेंगे सभी साथी। नेक्स्ट वाला प्रश्न क्या है कि गैलेना किसका अयस्क हो जाएगा? मैंने ये समझाया था आपको, बताओ गैलेना किसका हो जाएगा? पीबी मतलब लेड का हो जाएगा, क्योंकि गैलेना का सूत्र पीबीएस होता है, तो बच्चा पार्टी यही तो हो जाएगा ना, आपका सही जवाब बी हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे। एच जी का सिनेबार यहाँ पे हो जाएगा, तो ये तो आपका नहीं होगा ना बच्चा पार्टी। एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा। और एजी मतलब क्या होता है? चांदी होता है, तो एजी वाला सिल्वर ग्लांस आ जाए, यानी कि बच्चा पार्टी एजी यहाँ पे 2s आ जाए या फिर एजीसीएल आ जाए, एजीसीएल आ जाए, तो ये सभी हमारा चांदी का होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि डोलोमाइट खनिज में क्या पाए जाते हैं बच्चों? डोलोमाइट खनिज में यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आंसर इसका दोनों सही है मेरे भाई। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 17 नंबर सवाल है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइट। बड़ा ये क्या कह सकते हो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जी, एग्जाम में भी, सेंटअप एग्जाम में, मॉडल पेपर में, हर जगह ये प्रश्न मिल जाता है, याद रखिएगा आप लोगों के। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे गंधक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है? अब नहीं समझे बच्चों? नहीं सर, H2SO4 पूछा गया, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। आपने ही तो बताया था संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल बनता है। हैवर विधि से भैया NH3 मतलब अमोनिया बनता है। तो क्या आप भूल गए बच्चा पार्टी? चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। वायु का मुख्य अवयव कौन सा होगा? यहाँ पे वायु में क्या क्या चीज मिला हुआ रहता है वो बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से कौन सा होगा? यहाँ पे CO2 N2 और O2 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो ये बताओ निम्नलिखित में कौन सा सही हो जाएगा? सही वाला बता के चलो। 20 नंबर सवाल का जवाब तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, बिल्कुल सही है। ओजोन प्रतिचुंबकीय होता है। और भैया FeCONI ये लोहा, कोबाल्ट, निकेल सभी के सभी लौह चुंबकीय है, मतलब ये सभी के सभी बात आपने सही लिखी है, करेक्ट हो जाएगा डी वाला। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका हो जाएगा? ये फास्फोरस का होता है बच्चा पार्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है किसमें? सर्वाधिक विसरण क्षमता मेरे भाई किसमें पाई जाती है बताओ? सर्वाधिक विसरण क्षमता हीलियम में पाई जाती है। 22 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे त्रिक्षारकीय अम्ल कौन सा हो जाएगा? त्रिक्षारकीय अम्ल बता के चलो, वो हमारा H3PO4 हो जाएगा। द्विभाषमिक वाला ये हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे XeF4 की आकृति कैसी होती है? वर्ग समतलीय, कभी कभी स्क्वायर प्लेनर, हिंदी में भी लिख देता है स्क्वायर प्लेनर, बच्चों याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा XeF2 का कैसा होगा? XE यहाँ पे F6 भी होता है, तो F2 ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लो। F2 का यहाँ पे रेखीय होता है बच्चों, XeF2 रेखीय होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में बच्चों किसका आवश्यक घटक होता है? AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का। बच्चों अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है 26 नंबर सवाल। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक वाले को? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है क्लोरोफॉर्म बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न क्या है 28 नंबर सवाल। SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का। SN2 क्रियाविधि में मेरे भाई संक्रमण अवस्था का निर्माण हो जाता है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि अल्कोहलों का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? अल्कोहलों का सामान्य सूत्र कौन सा हो जाएगा बताओ? वो हमारा देखो, ये भी अल्कोहल है, क्योंकि ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। ये प्राइमरी है यानी कि 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो बच्चा पार्टी ये सभी के सभी अल्कोहल ही तो है, क्योंकि अल्कोहलों पूछा गया है। ऐसे अगर अल्कोहल का पूछता तो हम OH समूह लगाते, और सभी में OH समूह लगा हुआ है, इसका मतलब सभी के सभी अल्कोहल है ना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। डाइएथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है। डाइएथिल ईथर बच्चा पार्टी जल्दी बताओ। डाइएथिल ईथर जो है किसके रूप में उपयोग करते हैं हम लोग? तो वो होता है निश्चेतक के रूप में बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि पामेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है? पामेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को मेरे भाई एक साबुन कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से कराने पर क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से कराने पर जो बनता है ना, वो क्लोरेटोन बनता है बच्चों। आपका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है ना, वो कौन सा होगा? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बच्चों।
बच्चों। चलो अगला बताओ यहाँ पे 34 नंबर सवाल है, वह प्यूरिन बेस जो आरएनए में उपस्थित होता है। आरएनए में कौन सा प्यूरिन क्षार पाया जाता है, बताओ जल्दी से। आरएनए में बच्चा पार्टी यूरासिल होता है क्या, एक बार बताओ। आरएनए में यूरासिल तो होता ही है, तो यहाँ पे बताओ क्या लगा रहे हो। आरएनए में प्यूरिन बेस पूछा गया, गुआनिन हो जाएगा क्या। 34 का आपने ए बता के चला है। चलो क्या बता रहे हो, प्यूरिन बेस में कौन कौन से होते हैं, एक गुआनिन होता है और एक एडेनिन होता है। देखो आरएनए में अगर बच्चा पार्टी प्यूरिन बेस हो तो वो एक हमारा कौन सा होता है, एडेनिन होता है, जो कि एडेनिन ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा गुआनिन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा एडेनिन आए या फिर गुआनिन आए, दोनों के दोनों आरएनए का प्यूरिन बेस है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न है कि वसा और तेल का स्रोत कौन सा हो जाएगा। वसा और तेल का स्रोत भैया दूध भी है, मक्खन भी है, पनीर भी है, तो ये सभी के सभी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलो भैया जी अब बता दो क्लास कैसा लगा। पहले बच्चा पार्टी ये कमेंट का आपका इंतजार बहुत करते हैं हम, तो आप लोग ये कमेंट करिएगा और अपना स्कोर बताइएगा। ऐसे मैंने 35 कहा था, लेकिन बच्चा पार्टी का यहाँ पे हमें लगा कि 70 करा देते, क्योंकि एक सेट बन जाएगा। ओके बच्चों, तो स्कोर भी आप लोग 70 में ही अपना बताइएगा बच्चा पार्टियों। ओके जी, क्लास कैसा लगा ये जरूर से बताइएगा। क्लास को लाइक कर लीजिएगा सभी साथी। अगर आप नए नए जुड़े हो तो फिर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। और बच्चों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, विद्या आनंद सर्च करके, वहां पे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको सेंड करता रहता हूं। बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में।